Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So let's start our today's topic of discussion on our new OPD case, that is ankle sprains. In this video we'll differentiate between ankle sprains, ankle strains and ankle fractures. Starting our discussion with ankle sprains. What is a sprained ankle or ankle sprain? So it is basically a common sports injury. ठीक है, a common sports injury that can cause a sprained ankle, but it may also happen due to any sudden twist that may happen any time, and it can displace the ankle joint causing ankle sprain. So sprains often occur when you are wearing any inappropriate shoes or you are walking on any uneven surfaces. That may also cause ankle sprains. There are different causes of ankle sprains. First, we'll discuss all those different causes of sprained ankle. The first cause is uneven surfaces. As I've already told you, if you are walking on any or if you are running on any uneven surface, that may increase the risk of an ankle sprain. इसके अलावा अगर कोई ऐसा पर्सन है जो एथलेटिक है, स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलता है, ठीक है, दैट रिक्वायर्स रोलिंग और ट्विस्टिंग ऑफ द फुट, सो इन दोज पेशेंट्स ankle sprains are very common. Then if a patient already had any ankle injury, again he has a risk of developing sprained ankle. Then anyone who is wearing in any improper shoe, poor fitting shoes that aren't appropriate for an activity, that make your ankles more vulnerable to the sprain, they are likely to develop ankle sprain. Then anyone who has poor physical condition, मतलब the patient who has poor strength or poor flexibility in the ankles, they may also develop ankle sprain. Now ankle sprain is mostly due to inversion or eversion of the foot. In this there is ligament tear, okay, and these are further classified into three grades. First, you can see in this picture there are different ligaments present in your foot. एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो एंकल स्प्रेन होता है दैट इज़ ड्यू टू टीयर इन लिगामेंट्स, ठीक है. एंकल स्ट्रेन इज़ ड्यू टू टीयर इन टेंडन्स, ठीक है. और आपके पास जो एंकल फ्रैक्चर होता है वो बेसिकली बोन का होता है, ठीक है. सो इसको डिटेल में भी हम देखेंगे. सबसे पहले हम एंकल स्प्रेन डिस्कस करें, जिसमें आपके लिगामेंट्स अफेक्ट होते हैं, और लिगामेंट्स आपको पता है बोन टू बोन कनेक्शन करते हैं, ठीक है. वेराज जो टेंडन होता है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है. सो टेंडन की इंजरी की वजह से आपके पास एंकल स्ट्रेन डेवलप होगा, और आपके पास जब लिगामेंट्स की इंजरी होगी तो उसकी वजह से एंकल स्प्रेन डेवलप होगा. सो सबसे पहले हम डिफरेंट लिगामेंट्स देख लेते हैं जिनकी इंजर होने से एंकल स्प्रेन हो सकता है, ठीक है. सो अ स्प्रेन कैन अकर व्हेन द फुट रोल्स ऑन टू इट्स साइड इंजरिंग द लिगामेंट्स. नाउ देयर आर डिफरेंट लिगामेंट्स, लाइक यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट लिगामेंट, पोस्टीरियर टैलोफिब्युलर लिगामेंट, ठीक है. सो इसकी इंजरी की वजह से आपके पास स्प्रेन हो सकता है, या अगर आपके फुट में एंटीरियर टैलोफिब्युलर लिगामेंट जो है वो इंजर हो रहा है उसकी वजह से भी स्प्रेन हो सकता है, या फिर अगर कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट की इंजरी हो रही है तो उसकी वजह से एंकल स्प्रेन भी हो सकता है. सो दीज आर द थ्री लिगामेंट्स दैट आर अफेक्टेड मोस्टली इन एंकल स्प्रेन्स. नॉर्मली आपके फुट में ये लिगामेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, बोन को बोन से कनेक्ट कर रहे होते हैं. लेकिन अगर देयर इज़ स्प्रेन्ड लैटरल लिगामेंट तो उस केस में आपके पास इस तरह से इन्वर्जन की वजह से आपके पास ये लैटरल लिगामेंट की स्प्रेन होगी. लेकिन अगर इवर्जन ऑफ फुट हुआ है, मतलब फुट जो है इस तरह अंदर की तरफ उसकी रोटेशन है, ठीक है, तो उसकी वजह से स्प्रेन्ड मीडियल लिगामेंट होगा, ठीक है. नाउ दीज आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्प्रेन. नॉर्मली आपके पास ऐसे होता है आपका हेल्दी लिगामेंट इन केस ऑफ नो स्प्रेन. अगर ग्रेड 1 स्प्रेन है तो आपके पास आपको छोटे छोटे टीयर्स नज़र आएंगे आफ्टर स्ट्रेचिंग इन दिस लिगामेंट की सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग होगी, उसके बाद उसके अंदर छोटे छोटे टीयर्स नज़र आएंगे, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं. और इसको ब्रॉडली उन्होंने इधर इस वाले लिगामेंट को दिखाया हुआ है, ठीक है, इस वाले को, जिसमें आपको स्ट्रेचिंग और फिर स्मॉल टीयर्स नज़र आ रहे हैं इन केस ऑफ ग्रेड 1 स्प्रेन, ठीक है. ग्रेड 2 स्प्रेन में जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको इन्होंने बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है. तो ग्रेड 2 में आपके पास अब सिर्फ स्मॉल टीयर्स या स्ट्रेचिंग नहीं होगी, यहाँ पे अब लार्जर टीयर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. ये
इस तरह से आपके पास एक लार्जर टीयर डेवलप हो गया इन ग्रेड 2। और ग्रेड 3 में ये वाला इन्होंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है। सो इसमें आपके पास कंप्लीट टीयर है, ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं दीज बोथ आर कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो कंप्लीट टीयर आपको ग्रेड 3 में नज़र आएगा। सो ग्रेड 1 में स्ट्रेचिंग होगी और छोटे छोटे टीयर्स आपको नज़र आएंगे अंदर। ग्रेड 2 में आपके पास लार्जर टीयर होगा और ग्रेड 3 में कंप्लीट टीयर होगा इन केस ऑफ दीज डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्प्रेन्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपके पास लिगामेंट्स में टीयर होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये आप देख सकते हैं एंकल स्प्रेन के केस में आपके पास पेशेंट की एंकल रीजन में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और ब्रूजिंग ऑफ एंकल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड लिगामेंट्स ऑफ द एंकल वुड बी डैमेज्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डैमेज्ड वेसल्स जो हैं आपके एंकल स्प्रेन के केस में, उसकी वजह से ब्रूजिंग हो सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ब्रूजिंग आपको नज़र आएगी इन एंकल स्प्रेन ड्यू टू डैमेज्ड वेसल्स। ये आप देख सकते हैं एक पेशेंट है, उसकी ब्रूजिंग काफ़ी क्लियरली आपको नज़र आ रही है ड्यू टू एंकल स्प्रेन। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड स्प्रेन्स। स्ट्रेन मैंने आपको बताया था जब आपके पास टेंडन का कोई टीयर होगा। अब टेंडन मैंने आपको बताया था इट कनेक्ट्स दिस मसल विद द बोन, ठीक है। सो ये आपके पास टेंडन है, वेयर एज योर लिगामेंट्स दे कनेक्ट द बोन विद बोन, ठीक है। सो अगर हमारे पास लिगामेंट्स का टीयर है दैट इज़ स्प्रेन, और अगर टेंडन का टीयर है दैट इज़ स्ट्रेन, ठीक है। सो यू कैन सी हेयर इन केस ऑफ स्प्रेन, मतलब लिगामेंट्स में कौन कौन से लिगामेंट्स आपके पास इन्वॉल्व हो सकते हैं। पोस्टीरियर टेलोफिब्युलर, एंटीरियर टेलोफिब्युलर एंड कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट्स का टीयर हो सकता है। वेयर स्ट्रेन के केस में कौन से आपके पास टेंडन्स का टीयर हो सकता है। सो इसमें आपके पास पेरोनियस टर्शियस टेंडन और पेरोनियस ब्रेविस टेंडन जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इन these are the different tendons and ligaments that are affected in case of strain and sprain. Now let's see the difference in clinical features. So सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रेन होगा इन केस ऑफ स्ट्रेन, मतलब आपके पास जो टेंडन्स हैं, टेंडन्स का अगर कोई रप्चर हुआ है तो उसमें पेन, स्वेलिंग होगी और मसल स्पैज्म होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है टेंडेंस जो हैं वो आपके पास जोड़ते हैं मसल को बोन के साथ। सो मसल स्पैज्म जो है वो आपको स्ट्रेन्स के केस में नज़र आएगा, ठीक है। एंड इट कैन यूजुअली बी ट्रीटेड एट होम। वेयर जो स्प्रेन्स हैं उस केस में आपको पेन, स्वेलिंग होगी वैसे ही जैसे स्ट्रेन्स के केस में होगी, लेकिन इस केस में ब्रूजिंग आपको देखने को मिलेगी और लिमिटेड मोबिलिटी होगी, ठीक है, इन केस ऑफ स्प्रेन्स। सो इस जो स्प्रेन्स का केस है उसमें आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा लेना पड़ेगा, ठीक है। फ्रैक्चर्स के केस में आप क्या होगा, पेन, स्वेलिंग तो होगी, ब्रूजिंग भी होगी जस्ट लाइक स्प्रेन्स, लेकिन अब पेशेंट जो है अपने पाँव पे वज़न नहीं डाल सकता, ही इज़ अनेबल टू बेयर वेट, और इस केस में आपने इमिडिएटली जो है ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पेशेंट को ले जाना है। सो स्ट्रेन के केस में आपको पता है पेन, स्वेलिंग होगी और साथ मसल स्पैज्म होगा, क्योंकि टेंडन्स अफेक्ट होते हैं और टेंडन्स हमारे पास मसल को बोन के साथ जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। सो मसल स्पैज्म इज कॉमनली सीन इन केस ऑफ स्ट्रेन्स। स्प्रेन्स के केस में क्या होगा कि आपके पास, क्योंकि अब वेसल्स भी डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास लिगामेंट्स जो हैं वो डैमेज होते हैं, ठीक है, वो इंजर होते हैं, तो बोन टू बोन का कनेक्शन होता है, लिगामेंट्स बोन वो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो जब डैमेज होंगी तो उसकी वजह से कुछ वेसल्स भी डैमेज हो सकती हैं और जिसकी वजह से ब्रूजिंग होगी, लिमिटेड मोबिलिटी होगी, ठीक है। देन हमारे पास इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स अब पेन, स्वेलिंग और ब्रूजिंग भी होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड मोबिलिटी नहीं बल्कि कम्प्लीटली पेशेंट जो है ही इज़ अनेबल टू बेयर वेट ऑन दैट जॉइंट, ठीक है, अपने पाँव पे वजन डाल सकेगा, ठीक है। सो इसमें आप कह सकते हैं दैट पेशेंट माइट हैव एनी फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर के केस में फिर हम फर्दर उसका एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। नाउ यू कैन सी दीज सिम्टम्स अगैन ऑफ एंकल फ्रैक्चर। इसमें मैंने आपको बताया भी स्वेलिंग, ब्रूजिंग होगी, इंटेंस पेन होगी, विजिबल डिफॉर्मिटी होगी, जैसे आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा जो है, विजिबल डिफॉर्मिटी होगी इन केस ऑफ एंकल फ्रैक्चर, एंड पेशेंट कांट बेयर वेट, ठीक है। वेयर एज एंकल स्प्रेन में पेन होगी विद मूवमेंट, ब्रूजिंग भी होगी, ओवर टाइम डेवलप होगी ब्रूजिंग, ठीक है। एंड हमारे पास क्या होगा, आपके पास जो है स्वेलिंग और टेंडनेस पेशेंट को उस जगह पे होगी, एंड ही कैन वॉक, ही कैन स्टिल वॉक बट पेन होगी। लेकिन एंकल फ्रैक्चर के केस में ही टोटली कांट बेयर वेट ऑन हिज जॉइंट, ठीक है, ही कांट वॉक,
ठीक है। लेकिन स्पेन के केस में जो है वो वॉक कर सकता है, लेकिन पेनफुल वॉक होगी। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ ब्रोकन एंकल। अगर एंकल फ्रैक्चर होता है तो ऑब्वियसली पेनफुल टू टच होगी, वो जगह टेंडर होगी, डिफ़िकल्टी होगी इन वॉकिंग, ठीक है। मतलब पेशेंट कांट बेयर वेट ऑन हिज एंकल जॉइंट एंड देयर विल बी डिफॉर्मिटी अराउंड द एंकल, एज यू कैन सी ओवर हेयर देयर इज स्वेलिंग, विजिबल डिफॉर्मिटी आपको नज़र आएगी, ठीक है, और ब्रूजिंग भी होगी। नाउ लेट्स सी ब्रीफ समरी ऑन स्प्रेन्ड एंकल एंड एंकल फ्रैक्चर। से सबसे पहले स्प्रेन्ड एंकल देख लेते हैं, जिसमें आपके पास लिगामेंट्स की इंजरी होती है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या होंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर द कॉजेज फॉर एन एंकल लिगामेंट इंजरी इन केस ऑफ स्प्रेन्ड एंकल। तो सबसे पहले ट्रिपिंग और फॉलिंग ऑकवर्डली, ठीक है, मतलब अगर पेशेंट जो है वो अपने ही वज़न पे गिर गया है तो उसकी वजह से भी एंकल स्प्रेन डेवलप हो सकता है, या इफ़ देयर इज़ एनी ट्विस्टिंग ऑफ एंकल ड्यूरिंग डेली एक्टिविटी, और if the patient has any sports injury while playing football, basketball or running, or if the patient is landing wrongly on your foot, तो उस केस में भी आपके पास एंकल स्प्रेन डेवलप हो सकता है ना। देर आर डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ एंकल स्प्रेन। फर्स्टली पेन होगी, स्पेशली व्हेन टचिंग और मूविंग द एंकल, स्वेलिंग होगी उस जगह पे, ब्रूजिंग या डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होगी, स्टिफनिंग या फिर डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होगी, ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ग्रेड 1 में माइल्ड स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट होगी विद स्मॉल टीयर्स, ग्रेड 2 में पार्शियल टीयर ऑफ लिगामेंट होगा, ग्रेड 3 में कंप्लीट टीयर होगा, ठीक है। अब हमारे पास हम देख लेते हैं एंकल फ्रैक्चर को। सो एंकल फ्रैक्चर में क्या है, व्हेन वन और मोर बोन्स इन द एंकल आर ब्रोकन, इट इज़ रेफर्ड टू एज एंकल फ्रैक्चर्स। की कॉजेज़ क्या है, ट्विस्टिंग, रोटेटिंग या रोलिंग ऑफ एंकल, ठीक है, या एनी इम्पैक्ट और स्ट्रेस फ्रॉम ट्रिपिंग और फॉलिंग, और इफ़ देर इज़ एनी रोलिंग एंकल अफेक्टिंग द लिगामेंट्स, ऑल दीज आर द कॉजेज ऑफ एंकल फ्रैक्चर। सिम्टम्स में क्या है कि इमीडिएट पेन होगा, सुवेयर पेन होगा जो रेडिएट कर रहा होगा, स्वेलिंग होगी एंकल पे, ब्रूजिंग भी होगी, स्पेशली अलॉन्ग द लेग डेवलप हो जाएगी, एंड टेंडरनेस बहुत ज़्यादा होगी, डिफ़िकल्टी होगी वाइल वॉकिंग। Now when the patient has to contact a doctor when he can't walk, when the ankle is injured, it is very painful and tender, and in case if there is a prominent visible swelling, immediately contact the doctor. Now how would you diagnose ankle fractures? You would ultimately immediately ask the patient to have an x-ray done. उसके बाद MRI, CT स्कैन और स्ट्रेस टेस्ट आप फर्दर जो है एडवाइस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को ब्रेसिंग या स्प्रिंटिंग जो है वो करवाते हैं, एंड कास्टिंग या बूटिंग एंड सर्जरी भी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रैक्चर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो लेट्स डिस्कस द केस ऑफ एंकल स्प्रेन। हाउ वुड अ पेशेंट ऑफ एंकल स्प्रेन लैंड इन OPD टू यू। सो सबसे पहले हमारे पास पेशेंट जो है आपके पास एंकल स्प्रेन का, उसमें लिगामेंट टियर होगा, ठीक है, और हमारे पास ये किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू एनी स्ट्रेच इन द लिगामेंट, ठीक है। कौन से लिगामेंट्स अफेक्ट होंगे, तो कैल्केनियोफिब्युलर या एंटीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है, अगर कोई एथलीट है, कोई फुटबॉल प्लेयर है, कोई हॉकी प्लेयर है, बास्केटबॉल प्लेयर है, उनमें ये कॉमनली देखा जाता है, या देयर आर फीमेल्स हु आर वेयरिंग लॉन्ग हील्स, उनमें भी एंकल स्प्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 3 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, माइल्ड स्प्रेन, मॉडरेट स्प्रेन और स्वेयर स्प्रेन। माइल्ड स्प्रेन में हमारे पास जो है माइक्रो टीयर या ट्रॉमा होता है, लेस देन 50% टीयर आपको नज़र आता है इन द लिगामेंट्स, ठीक है। मिनिमल पेन एंड डिस्कम्फर्ट होती है, बट द पेशेंट कैन वॉक, ठीक है। लिटिल बिट स्वेलिंग आपको नज़र आएगी, अपॉन टचिंग देयर वुड बी लिटिल बिट पेन, ठीक है, मतलब इतना टेंडर वो जगह नहीं होगी। मॉडरेट स्प्रेन में क्या होगा, पार्शियल टीयर होता है, ठीक है, और मोर देन 50% टीयर होता है ऑफ द फाइबर्स ऑफ लिगामेंट, and it is associated with pain, swelling and difficulty in walking, but the patient can bear weight with pain. Also there is redness at the site of pain, ठीक है। स्वेयर आपके पास जो स्प्रेन है उस केस में क्या होगा, जो कि ग्रेड 3 होता है, इसमें कंप्लीट टीयर ऑफ लिगामेंट होता है, पेशेंट इवन अपने वेट पे खड़ा भी नहीं हो सकता, ही इज़ अनेबल टू बेयर वेट, स्वेयर पेन होगी, एक्सट्रीम स्वेलिंग होगी, देयर आर चांसेस ऑफ एनी बोनी फ्रैक्चर, तो उसको रूल आउट करने के लिए हम पेशेंट का एक्सरे भी एडवाइस कर देते हैं, और फिर उसको फर्दर जो है एवेल्युएशन करवाते हैं फ्रॉम ऑर्थोपेडिक सर्जन, ठीक है। मे बी प्लास्टर्स एडवाइस किए जाएँ फॉर इमोबलाइजिंग द
जॉइंट, ठीक है। सो इस तरह से आप ग्रेड 3 को जो है वो देखते हैं, ट्रीट करते हैं। नॉर्मली देर आर, जो आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड होता है, दे आर ट्रीटेड इन ओपीडी, ठीक है। जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड ऑफ एंकल स्ट्रेन है, दे आर ट्रीटेड इन ओपीडी विदाउट एनी बोनी फ्रैक्चर, विदाउट कंप्लीट टॉर्जन एंड कंप्लीट टियर ऑफ लिगामेंट, ठीक है। सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम इस केस में पेशेंट को देंगे। सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है, इट रिक्वायर्स टाइम। इसमें बेसिकली जो राइस वाला है, रेस्ट, आइस पैकिंग, ठीक है, कॉम्प्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ लेग, वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। राइस वाला फार्मूला, रेस्ट, आइस पैकिंग, कॉम्प्रेशंस एंड एलिवेशन ऑफ लेग, ठीक है, वो हम उसके थ्रू पेशेंट को ट्रीट करते हैं ग्रेड 1 एंड 2 में। ग्रेड 1 में हम कम्प्लीटली जो है पेशेंट को बताते हैं इट वुड हील इंशाल्लाह विद इन 1 वीक। ग्रेड 2 के केस में इट वुड टेक एटलीस्ट 1 to 1.5 month, एंड ग्रेड 3 जो है रिमेन्स फॉर एटलीस्ट 2 to 3 और इवन 4 months, ठीक है। अगर मोस्टली ग्रेड 3 जो इंजरी है वो स्पोर्ट्स इंजरी या ट्रोमेटिक इंजरी, या फिर अगर कोई क्रश इंजरीज़ हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, या एक्सट्रीम वेट ऑन फुट अगर पेशेंट को एक्सपीरियंस हो, तो उस केस में ग्रेड 3 इंजरीज डेवलप होती हैं। ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे, तो हम एंकल सपोर्ट पेशेंट को देते हैं, ठीक है। ग्रेड 1 जो है मैंने आपको बताया, इट वुड be treated at least in 1 to 1.5 weeks, about 10 days. ग्रेड 2 में एटलीस्ट 2 to 3 weeks जो है पेशेंट ने रेस्ट करना होता है। ग्रेड 1 में आप पेशेंट को कितना बेड रेस्ट का कहेंगे, ग्रेड 1 के केस में पेशेंट ने बेड रेस्ट लेना है फॉर अबाउट 1 to 1.5 week। ग्रेड 2 के केस में 2 to 3 weeks का बेड रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और साथ में एंकल सपोर्ट आप पेशेंट को देंगे, क्रेप बैंडेज आप दे सकते हैं, ठीक है। यू विल आस्क पेशेंट दैट यू हैव नॉट टू लिफ्ट एनी वेट, ठीक है। There should be no weight bearing on the joint. Also ask the patient to elevate the leg and keep moving the toes to establish continuous circulation and reduce the edema, ठीक है। फिर आपने पेशेंट को गाइड करना है, दिस इज सेल्फ हीलिंग, जस्ट you'll manage patient's pain by giving good क्रीम्स, लाइक आप मूव दे सकते हैं, थोड़ी महंगी होती है, ठीक है। वो ग्रेड 2 में आप दे सकते हैं ग्रेड 2 वाले पेशेंट्स को, ठीक है। इसके अलावा वॉल्ट्रेल इमर्जिंग 2% आती है, 400-500 की होती है, वो अवेलेबल है पाकिस्तान में, अच्छी जेल है। या मोबिकेयर जेल, वो इससे थोड़ी सस्ती है, 250 या 300 की आती है, वो भी आप पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। पेशेंट इसको लगाए, दिन में 2 से 3 बार इससे मालिश करे, ठीक है। एंकल सपोर्ट चढ़ा ले ऊपर, ठीक है। जब तक दर्द या सोजिश है तब तक आपने पेशेंट को बताना है कि ये जेल लगाते रहें, ठीक है। और पेन क्योर भी एक आपके पास क्रीम अवेलेबल है, ठीक है। ये लोकल क्रीम है लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। वोल्ट्रल से ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और ब्रूफिंग क्रीम भी आपके पास अवेलेबल है मार्केट में। सो दीज आर डिफरेंट क्रीम्स दैट यू कैन एडवाइज द पेशेंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ द पेशेंट। वो महंगी अगर तो ले सकते हैं तो महंगी ले ले, वरना आप उसको कोई सी भी अच्छी जो लेस कॉस्टली है वो आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप पेशेंट की पेन रिलीव करने के लिए उसको कोई पेन किलर टैबलेट देंगे, जिसमें आप सिनफ्लेक्स दे सकते हैं, जिसमें नेप्रोक्सन सोडियम होता है, या आप वारन टैबलेट दे सकते हैं जिसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम होता है, ठीक है। फिर आप पेशेंट को साथ में सर्बिक्स दी, जो कि एक मल्टीविटामिन वाली टैबलेट है, वो आप दे सकते हैं 30 डेज़ के लिए, डेली एक गोली खानी है। सो इस तरह से आप एंकल स्ट्रेन वाले पेशेंट को मैनेज करते हैं इन ओपीडी। ये है राइस थेरेपी फॉर एंकल पेन, जिसमें आप पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं कि रेस्ट करें। ग्रेड 1 के पेशेंट्स जो हैं वो 1 to 1.5 वीक तक बेड रेस्ट करेंगे। ग्रेड 2 के पेशेंट्स 2 to 3 वीक्स तक बेड रेस्ट करेंगे, ठीक है। रेस्ट में आर जो है दैट इज़ इन राइस थेरेपी, आर इज़ फॉर रेस्ट। आइस से आपके पास आइस है, मतलब यू विल अप्लाई आइस स्लीव्स या बैग्स ऑफ आइस ऑन दैट अफेक्टेड एरिया। सी से कॉम्प्रेशंस हैं, यूज़ सपोर्टिव स्लीव्स और रैप्स। एंड ई से एलिवेशन है, रेज द लेग अबव द हार्ट लेवल, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट जो हैं वो कॉम्प्रेशंस हैं, ठीक है। आपके पास ये एंकल सपोर्ट्स हैं,
ठीक है। इसके बाद ये क्रेप बैंडेज है जो आप पेशेंट को दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। और पेशेंट से आपने कहना है टू एलिवेट द लेग, ठीक है, बिकॉज इट प्रमोट्स द सर्कुलेशन एंड रिड्यूसेस एकिंग पेन। फिर आप डिफरेंट क्रीम्स पेशेंट को दे सकते हैं, मूव क्रीम है या वोल्ट्रल इमल्जिल है, मोबी केयर है, पेन क्यूर है, ब्रूफेन क्रीम है। सो इनमें से कोई सी भी आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। साथ आप सर्विक्स दी दें पेशेंट को, और कोई सी भी एक पेन किलर दे दें या सिंफ्लिक्स दे दें या बोरन दे दें, ठीक है। सो आई होप गाइस यू हैव लाइक द वीडियो और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, एंकल स्ट्रेन, स्ट्रेन और एंकल फ्रैक्चर का। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।